जब हम रात के खुले आसमान में अपनी नज़र करते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जो नज़ारा हम देख रहे होते हैं वो हमें लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित तारों की वजह से आता है। आज हम ऐसे ही एक तारे यानी कि चांद के बारे में जानेंगे जो हमारी पृथ्वी को बहुत ही खूबसूरत तथा ठंडी रोशनी प्रदान करता है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानव सभ्यता ने जब से आसमान की ओर देखना शुरू किया तब से ही हम उन तारों तथा चंद्रमा के बारे में जानना चाहते हैं जो आसमान में चमकते हैं, और अपनी ही इसी जिज्ञासा को इंसान ने सन 1969 को पूरा भी कर दिखाया जब अपोलो 11 का विमान चांद की सतह पर जा खड़ा हुआ था। और ये समय पूरी मानव सभ्यता के लिए गौरवान्वित करने वाला समय था जिसने चांद के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया, पर फिर भी कुछ रहस्य आज भी खुल नहीं पाए। आज मैं आपको उन्हीं रहस्यों से रूबरू कराऊंगा जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। नंबर 1, मानव सभ्यता का पहला कदम चांद पर सन 1969 को रखा गया था, परंतु इतने साल बीत जाने के बाद भी हम चांद पर वापस क्यों नहीं गए। हालांकि बहुत से देश अपने उपग्रहों को भेज रहे हैं, परंतु सवाल तो ये है कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी नासा या कोई अन्य देश चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को क्यों नहीं भेज रहा है। सवाल तो ये भी है कि सन 1969 की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी जो कि आज की टेक्नोलॉजी है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो 1969 की टेक्नोलॉजी से कई गुना एडवांस हो चुकी है। इसके बारे में कुछ थ्योरी ये बताती हैं कि चांद पर एलियन सभ्यता निवास करती हैं जो मानव सभ्यता से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, जिसके भय के कारण नासा ने एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं भेजा है। पर इस बात की कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि ये बस एक थ्योरी है जो आज भी नासा से सवाल करती है। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मून, चांद की उत्पत्ति के सिद्धांत। चांद की उत्पत्ति भी एक रहस्य बना हुआ है जो वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देता है कि आखिर चांद का निर्माण कैसे हुआ। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जो कई वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि चांद की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी से बिल्कुल अलग है, तो इस परीक्षण से ये सिद्धांत गलत साबित होता है, पर उनमें से कुछ को ही सत्य माना जाता है। उनमें से पहला लॉ इस तरह है जो ये बताता है कि चांद की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी के साथ हुई है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ से ही हमारी पृथ्वी के साथ बना हुआ है। मगर इस सिद्धांत पर इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण अगर साथ साथ हुआ होता तो इनकी संरचना अलग अलग क्यों है, यानी कि चांद अलग तत्वों से बना है और पृथ्वी अलग तत्वों से बनी हुई है। और ये बात सिद्ध करती है कि पृथ्वी और चांद के एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंस हैं जो इस सिद्धांत को गलत साबित करते हैं। इसी से रिलेटेड एक सिद्धांत ये भी बताता है कि जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, यानी कि जब हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू किया था, तब एक ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया जिससे पृथ्वी से एक बड़ा भाग अंतरिक्ष में चला गया और जो भाग बाद में जाकर चांद बना। पृथ्वी की जिस जगह से ये बड़ा भाग अंतरिक्ष में गया था वहाँ एक विशाल महासागर बन गया जो आज प्रशांत महासागर बना हुआ है। मगर जब वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर तथा चांद की मिट्टी का परीक्षण किया तो उनकी संरचना बिल्कुल अलग थी। नंबर 3, क्या चांद एक आर्टिफिशियल उपग्रह है जो एलियन के द्वारा बनाया गया है? वेल, इसी से संबंधित भी एक थ्योरी ये है कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है बल्कि एलियन के द्वारा बनाया गया एक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी पर नज़र रखता है। यहाँ तक कि जब वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है फिर भी अब तक हुए वैज्ञानिक प्रयोगों से ये पता चलता है कि चांद की उत्पत्ति अन्य ग्रहों से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, जो इस सिद्धांत को सही साबित करती है। ये सिद्धांत एक बात और बताता है कि हमारा चांद अंदर से खोखला है जो ऊपर से कई धातु तथा खनिजों से मिलकर बना हुआ है।
अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिशेल का दावा है कि चांद अंदर से वाकई में खोखला है। इस बात का पक्का सबूत जब मिला जब चांद पर ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर कराई तो इसका असर 2.5 मील तक हुआ था और चांद पर लगाए गए उपकरणों से पता चला कि चांद की सतह प्रतिध्वनित हुई। जैसे कि एक घंटे को बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक वैसे ही ध्वनि चांद की सतह से उत्पन्न हुई। ये ध्वनि चांद की सतह पर 3 घंटे 20 मिनट तक रही, जो इस सिद्धांत को सच होने पर मजबूर करता है। नंबर 4, चांद पर रहते थे एलियन। ये बात जब सामने आई जब अपोलो मिशन के दौरान अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को चांद पर देखा गया था। क्या वह एलियन का स्पेसशिप था? ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और हमारी पृथ्वी पर हो रही एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है। चांद का हमें एक ही हिस्सा नज़र आता है तथा दूसरा हिस्सा नज़र नहीं आता, जिसे हम डार्क साइड कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात का भी दावा करते हैं कि डार्क साइड में एलियन निवास करते हैं जो पृथ्वी पर हो रही एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, पर ये बस एक थ्योरी है, ना कि साइंटिफिक प्रूव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस चैनल की प्रत्येक वीडियो आपको अपलोड होते ही तुरंत मिलती जाए और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।